हेलो फ्रेंड्स, एक शॉर्ट रिमाइंडर कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो प्लेलिस्ट गिवन है उसको आप सेव कर लीजिए, क्योंकि इसी में नए एपिसोड्स में ऐड करती जाऊंगी। क्योंकि हो सकता है कुछ एपिसोड्स में अनलिस्ट कर दूं, और ये प्लेलिस्ट अनलिस्टेड है इसलिए दिखेगी नहीं मेरे चैनल पे, सिर्फ कम्युनिटी पोस्ट पे है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि बड़े मज़े से हमारी हीरोइन, जो हमारे हीरो की बाकी सारे कॉन्क्यूबिन होते हैं, उनके साथ गेम खेल के उन्हीं के पैसे से उन्हीं को हरा देती है, और फिर वो मज़े ले रही होती है कि तभी वहाँ पे हमारा हीरो आता है। उससे पूछता तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो वो उसे कहती है कुछ नहीं, बस गेम खेल रही थी। फिर वो उसके हाथ में एक रेड ड्रैगन का प्ले कार्ड थमा के चला जाता है। वो अब बाकी से पूछती है ये है क्या? तभी वहाँ पे हमारे हीरो का नौकर आता है और कहता है फोर्थ मैडम, आज मास्टर ने आपको चुना है, आप तैयार हो जाइए क्योंकि आज आप उनके साथ सोएंगी। ये सुन के वह हैरान होती है और फिर वो जिसके हाथ में रेड ड्रैगन का वो होता है उसको इसी में प्लेस में फेंक देती है, क्योंकि इसी में से प्ले कार्ड पे इसका नाम लिखा रहता है। तो चलिए अब आगे देखते हैं कि आगे क्या हुआ। आगे हम देखते हैं कि जो हमारी हीरोइन है घबराई सी बैठी हुई है हीरो के कमरे में, कि तभी हमारा हीरो वहाँ पे आता है और इसको देख के और घबरा जाती है। खैर ये फिर इससे कहता है कि अब तुम मेरी पार्टनर हो, इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि तुम बहुत मेहनत से पढ़ाई करो। तुम जिस तरह आज उन लोगों के साथ खेल रही थी तुम वैसा नहीं कर सकती। ये बहुत ज़रूरी है कि तुम अपनी इमेज को सीरियस लो। तो बहुत स्माइल करते हुए बस उस बात को एक्सेप्ट कर लेती है। इसके बाद हमारा हीरो अपने रोब उतारता है। उसके रोब को उतरते देख के हमारी हीरोइन को लगता है मेरी इज्जत खतरे में। वो सोचती है अपने कपड़े क्यों उतार रहा है, तो अपनी इज्जत का बचाव करते हुए वो अपने कपड़ों को और ढकती है। जिसके बाद वो जो हमारा हीरो बड़े आराम से अपने रोब को फेंकता है जो बेड के किनारे, और फिर आके हमारे हीरोइन के बगल में बैठ जाता है। हमारी हीरोइन अपनी इज्जत बचाते हुए थोड़ा सरकती है किनारे। फिर वो उससे प्यार से पूछता है तुम क्या खेल रही थी? तो वो मन में एकदम मुस्कुरा के कहती है इस समय मेरे साथ ये क्या खेलना चाहता है? पर वो उससे यही कहती है नहीं कुछ खास नहीं। फिर वो उससे कहती है कि मैं बहुत थकी हुई, तो मुझे बहुत नींद आ रही है, और तुरंत लेट जाती है और तुरंत जो उसके बगल में कंबल रखा था उसको तुरंत ओढ़ लेती है, और फिर तुरंत उधर मुँह करके वो सोने का नाटक करने लगती है। यह हमारा हीरो ये सब देख के शर्मा रहा होता है। फिर वो उसको देख के स्माइल करता है और फिर मोमबत्ती के पास जाता है और उसको बुझा देता है। मोमबत्ती के बुझते ही हमारी हीरोइन के दिल की आशिकी की किरण है वो जल जाती है। वो धीरे से अपना कंबल हटाती है और देखती है कि उसका हीरो कहाँ है, और सोचती है आज हमारा मिलन होगा क्या। ओहो ओहो ओहो, मन में बंदी के दिल में गुब्बारे मोतीचूर के लड्डू फूट रहे होते हैं। पर जब वो उठती है और देखती है तो उसके सपने चकनाचूर हो जाते हैं, क्योंकि वो पढ़ रहा होता है। और वो मन में सोचती है घोर बेइज्जती, घोर बेइज्जती, मैं यहाँ हूँ, मैं इस बिस्तर पे इस रूम में इसके साथ हूँ, पर इस आदमी पे कोई असर नहीं। घोर बेइज्जती, इतनी बेइज्जती तो मैं नहीं सह पाऊंगी बस। और कंबल को पूरा ऊपर तक अपनी एक बॉडी को पूरा ढक के एकदम सो जाती है। फिर अगली सुबह उठती है, तैयार होती है और सिर्फ एक चीज़ सोच रही होती है, रात में एक बार भी ये बंदा बिस्तर के पास नहीं आया। हे भगवान, ऐसा क्यों है? तभी जो जिनके साथ ये कल खेल रही थी तभी वो आती है, उनमें से एक कॉन्क्यूबाइन आती है इसके पास और कहती है तुम इतने लेट में क्यों उठती हो, कितनी देर में क्यों उठी? जिस पे वो उससे कुछ नहीं बोलती है, सिर्फ कहती है कि आप यहाँ पे कैसे? तो वो उसे बताती है कि कल हम लोग ना ज़्यादा अच्छा गेम खेल नहीं पाए, तो ऐसा करते हैं आज हम लोग फिर से खेलते हैं, और वो दोनों भी तैयार है तुम्हारे साथ खेलने के लिए। जिस पे हमारी हीरोइन कहती है कल इतनी बुरी तरीके से ये हार गई थी, यहाँ तक दहेज में लाया हुआ सामान भी हार गई थी, फिर भी ये सब बाज नहीं आती हैं। तो वो फिर एक बहुत स्मार्टली उसको जवाब देती है, कहती है मैडम पता है कल मैंने सपना देखा कि एक संत आए थे और कह रहे थे कि यहाँ जो शूलिंग मैनर है ना, रूलिंग मैनर, यहाँ पे ना कैश फ्लो अच्छा नहीं है और ये अच्छा इंडिकेशन नहीं है, इसलिए हमें जो है गैम्बलिंग नहीं करनी चाहिए। तो ये कहती है ओहो, ये तो अगर हम गैम्बलिंग नहीं करेंगे तो फिर हम मस्ती कैसे करेंगे? मुझे तो बहुत बुरा लग रहा है। ये जो कॉन्क्यूबाइन होती है ये बात बोलती है।
तो कहती है खैर अब फिक्स है कि हम ये सब कुछ भी नहीं करेंगे। फिर बहुत प्यार से उसको टी सर्व करते हुए कहती है कि मुझे आपसे कुछ पूछना है, क्योंकि कुछ चीज़ है जो मुझे समझ नहीं आ रही है। इसके बाद वो उसे टी सर्व करते हुए अपने उससे पूछती है कि आपने भी तो यंग मास्टर को सर्व किया होगा बेड में। ये थोड़ा सा एकदम चौंकती है उसके जवाब उस पे क्वेश्चन पे, और फिर ये इससे पूछती है कि मैंने इतनी सारी किताबें पढ़ी इसके ऊपर। इसी किताबों का नाम बहुत इंटरेस्टिंग होता है, जैसे इसका नाम सुनिए, इसने अपने पति को रिझाने के लिए क्या किताबें पढ़ी हैं, 99 तरीके, 99 रीजन्स, एक्चुअली रीजन्स कारण होंगे, 99 कारण अपने पति को पटाने के, ताकि वो आपको कभी छोड़ के ना जाए। लेकिन मुझे मतलब ये बुक वो पढ़ी, लेकिन मुझे इससे कुछ भी ऐसा नहीं मिला कि मैं उनको पटा सकूँ अपने पति को। तो प्लीज़ आप क्या थोड़ा सा मुझे बताएंगे कि क्या करना चाहिए। तो फिर वो कहती है क्या तुमने भी यंग मास्टर को बेड में सर्व नहीं किया, यानी तुमने भी उनके साथ सुहागरात नहीं मनाई? तो क्या आपने भी नहीं मनाई, वो ये पूछती है। तो फिर वो इसे ये बताती है कि यहाँ पे जितनी भी कॉन्क्यूबाइंस हैं सारी की सारी अपनी फैमिली की किसी रीज़न की वजह से यहाँ पे आई हैं, और यंग मास्टर जो हैं वो उनमें से किसी को भी उन्होंने नहीं छुआ है। इस बात को तो सुनते ही हमारी हीरोइन के तो मन में मोतीचूर के लड्डू, और एकदम अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए कहती है ओहो आपकी ऐसी बात कर रही है तो सेंस ही नहीं करता, मन में तो खुशियाँ के लड्डू फूट रहे लड़की के। लेकिन वो उससे कहती है, आगे भी बोलती है कि अरे इतनी आसपास इतनी खूबसूरत लड़कियां हैं, ऐसा कैसे हो सकता है उसने किसी के साथ सुहागरात नहीं मनाई? मुझे तो लगता है उन्हें लड़कियों में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, उनको ज़रूर लड़के ही पसंद होंगे। आपने देखा नहीं मिस्टर लिन कैसे हमेशा आसपास इस मैनर के, उसके नौकर को कह रही थी, घूमते रहते हैं। तो जिस पे जो ये वाली कॉन्क्यूबाइन होती है वो उसे बोलती कि नहीं ऐसा नहीं, पर ये कहती नहीं हो सकता कि हम लोग केवल दिखाने के लिए यहाँ पे रखा गया है, मेन इंटरेस्ट तो उनको लड़कों में ही होगा। तो वो कहती है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, दरअसल जो यंग मास्टर हैं वो उसी इंसान को छूते हैं जिनको वो पसंद करते हैं, और अगर उन्हें पसंद नहीं करते हैं तो वो उनको नहीं छुएंगे। तुमने देखा नहीं कि अभी तक जो प्रिंसिपल मेन वाइफ है वो डिसाइड ही नहीं हुई है, और एक बार वो डिसाइड कर लेंगे कि जो कौन उनकी मेन वाइफ होगी, तो उसके बाद वो हम सब ये तो होगा कि हम सबको वो छोड़ देंगे। जिस पे जो हमारी हीरोइन होती है कहती है कि ये सारे कारण तो मुझे एकदम बेकार लग रहा है, इसमें कोई सेंस ही नहीं है। मुझे लग रहा है कि उनको कोई प्रॉब्लम है, वो क्या मतलब बस ये बोलती है उनको कोई दिक्कत है और वो चीज़ छुपा रहे हैं। खैर फिर हम देखते हैं कि खूब सारी किताबों का ढेर पड़ा है, और उन किताबों के बीच में मेहनत नहीं सोते हुए हमारी हीरोइन बैठी है, वो सो रही है। तभी हमारा हीरो वहाँ आता है और उसको देखता है। उसके बाद तो थोड़ा सा वो तभी भी सो रही होती है। फिर वो थोड़ा सा खांसता है, लेकिन अभी भी बंदी अपनी जगह से जरा सा भी नहीं हिलती है और अभी भी गहरी निद्रा में होती है। उसके बाद फिर वो उसके पास बैठता है और बहुत प्यार से उसको वो देख रहा होता है। उसके हाथ की बुक दिखता है जिसमें कि वो तरीके खोज रही होती है अपने पति को इम्प्रेस करने के। अब फिर वो स्माइल करता है। उसके बाद क्या होता है कि क्योंकि सो रही होती है बैठे बैठे, तो आगे गिरने लगती है, तो ये अपने हाथ से उसका जो मुंह होता है उसको सही करता है ताकि गिरे ना। फिर उसको सीधा करने लगता है तो वो पूरी हिलने लगती है। इसके बाद एकदम से कंधे का सहारा दे के वो फिर एकदम उसको सही से पकड़ता है, और उसके बाद उसे अपनी बाहों में उठा के वो बेड पे ले जाता है, जहाँ वो उसे आराम से लेटाता है। हमारी जो हीरोइन है वो जो है अब थोड़ी थोड़ी नींद से अब जगने लगी है। तो एक बार जब ये इसे लेटा देता है तो वो पूरी जग जाती है, और जिसके बाद वो उससे कहती है कि क्यों लिंगवे, आज तुम मोमबत्ती नहीं बुझाओगे? तो वो उससे मतलब वो समझ नहीं पाता। फिर वो उसको पकड़ लेती, कहती इधर आओ, और वो उससे कहती है कि मतलब हमारा पास होना ठीक है, तुम दिक्कत परेशान मत हो, तुम मेरे पास आओ, और उसको अपने पास और पास कर लेती है। फिर उससे कहती है लिंगवे, मुझे तुम्हारी प्रॉब्लम के बारे में सब कुछ पता है, पर तुम घबराओ मत, मैं बिल्कुल शर्मिंदा नहीं हूँ तुम्हारे उससे। तो फिर वैसे पहले देखता है कि ये क्या बोल रही है, और फिर वो पूछता है किस बात पे तुम शर्मिंदा नहीं हो? तो ये कहती है अरे
इसी बात पे कि तुम सुहागरात इसीलिए नहीं मना क्योंकि तुम्हें कुछ प्रॉब्लम है। इतना तो सुनते ही हमारा हीरो जिस हाथ से वो ऐसे ऐसे कर रही होती है उसी हाथ को पकड़ के कहता है, कहने वाला होता क्योंकि अभी ये डर जाती है, उससे बोलता है, डार्लिंग आँख से खिलवाड़ नहीं किया जाता है। और फिर उसके करीब जाता है। हमारी हीरोइन डर रही होती है पर वो एकदम उसके करीब जाता है और उसे किस करता है। और इसके बाद बहुत ही डिटेल में उसको वो समझाता है पूरा प्रोसीजर कि वो कैपेबल है या नहीं कैपेबल है। और ये एपिसोड इसी सीन पे एंड हो जाता है जिसमें हमें बस यहीं तक दिखाया जाता है। थैंक यू फ्रेंड्स।